सीधा सवाल के इस परंपरा को निभाते हुए हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं और मुद्दा ये है कि पिछले 13 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ, अब मैं सीवान बिहार में हूँ। और तुम भी न जाने पढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ गए हो, किन किन बच्चों को पढ़ाए हो। दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ, दरभंगा, पटना, संबलपुर, उड़ीसा, ना जाने कहाँ कहाँ। इस एआई के दौर में यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लडेड है, मतलब अब हालत ये है कि आपको कुछ सीखना है तो इतने सारे इंफॉर्मेशन में से छांटने की ज़रूरत है कि कौन सा इंफॉर्मेशन सेम टॉपिक पे लिखने के बाद भी मेरे काम का है। तो तुम्हें क्या लगता है कि बच्चों को अब कैसे तैयार किया जाए और कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि 10 कमियां हम में भी होंगी। तो ट्यूशन में कमियां हैं कि स्कूल में कमियां हैं कि पेरेंट्स में कमियां हैं कि बच्चे में कमी है कि नीयत में कमी है कि एजेंडे में कमी है। कहाँ है कमी, इस पे आप कुछ बताइए। मेरा समझ ये है कि सबसे पहले जो स्कूलिंग का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ ट्यूशन मैंडेटरी जो चीज़ हो गई है, फिर उसके साथ एक जो तीसरा एक्सपोजर, जैसे आपने बोला यूट्यूब के चैनल्स हैं या पेड सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो कंटेंट बच्चे देख रहे हैं, इन सब को एक साथ होने के कारण दिन में बच्चे के पास सेल्फ स्टडी वाला टाइम है नहीं। सेल्फ स्टडी वाला टाइम है। इससे मेरे को बड़ी अच्छी बात है याद है कि अगर कोई बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है और वो स्कूल उसके घर से रूरल एरिया में है, अगर उसका रेसिडेंस, और वो किसी अपने सिटी डिस्ट्रिक्ट में जाता है पढ़ने के लिए, सुबह उसे 5-6 बजे उठना पड़ेगा। तो मम्मी उनकी अपने प्रिपरेशन में लग जाएंगी, उनके लिए लंच, और बच्चा अपने फिजिकल नीड के हिसाब से अपने प्रिपरेशन में लग जाएगा, वॉशरूम जाएगा, नहाएगा, तैयार होगा, फाइलें अरेंज करेगा। ये सब करके उसकी यात्रा सुबह के 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और 3 बजे 7 बजे सुबह बस आ जाएगी। तो प्रिपरेशन में 1-2 घंटे चले गए स्कूल जाने के। अब 7 बजे से गया है बट स्कूल 9 बजे से स्टार्ट होनी है। अब चूंकि दूर से जाना है तो 2 घंटे पहले से चल दिया बच्चा। 9 बजे से जाने के लिए वो 5 बजे उठा है, 4 घंटे तो यहीं उसकी तैयारी में बर्बाद। उसके बाद वो 9 बजे से 2 बजे तक अगर पढ़ाई स्कूल में किया, जबकि पढ़ाई का मतलब है सुना, पार्टिसिपेशन नहीं है। और कुछ अच्छे स्कूल्स हैं जो पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम करें और बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, कई सारे के नाम तुम्हें भी पता है, मैं भी अवेयर हूँ उनसे। बट ज़्यादातर जो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, बिहार के सीवान एरिया में, वहाँ पे ज़्यादातर स्कूल्स में बच्चे सिर्फ सुनते हैं। वन वे कम्युनिकेशन है कि टीचर खड़ा है, बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर सेंट्रिक माहौल है। टीचर जो बोला बच्चे को सुनना है, इंटरप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सवाल पूछना इंटरप्शन नहीं है। तो उसके लिए टीचर को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि मैं फ्लेक्सिबल हूं, चलो आप सवाल पूछो। लेकिन जो हम बात कर रहे थे वो बच्चे के टाइम टेबल की बात कर रहे थे। 2 बजे तक स्कूल में रहा, उसके बाद वो घर आएगा 3 बजे तक, 3:30 बजे तक। थका हारा बच्चा होगा, सुबह 5 बजे का उठा हुआ है। उसके बाद ये जो इतने घंटे स्कूल में सुना, इतने विद्वान लोगों ने बैठ के 7 घंटे 7 टीचर 7 क्लास में पढ़ाए, इन सब की कमी कोई पूरा करने वाला 1 घंटा का ट्यूशन मास्टर आ जाता है फिर 1-2 घंटे के लिए। अब वो 4 से 6 वो अपनी कथा सुनाएंगे या बच्चे की कथा सुनेंगे। बच्चा अभी तक पढ़ा नहीं है, बच्चा अभी तक सुना है। तो जो आए हैं भाई साहब ट्यूशन टीचर के नाम पे, वो भी बच्चे को सुना रहे हैं, अभी तक बच्चा पढ़ा नहीं। स्कूल में भी बच्चा सुना, ट्यूशन टीचर भी बच्चे को सुना रहे हैं। ये सब सुन के बच्चा थक जाएगा, सो जाएगा, फिर से वही कहानी स्टार्ट। या फिर सोने से पहले वो सारी बातें एक बार फोन पे चेक भी तो करेगा जो उसका दोस्त उसके साथ बैठ के क्लासरूम में बता रहा था। हाँ, कि भाई उस रील में क्या हुआ, उस वीडियो में क्या हुआ, उस गेम का क्या स्टेटस है, उस गेम में तुम्हारा लेवल क्या चल रहा है।
तो ये होमवर्क वो पहले करेगा इस एआई और इस टेक्नोलॉजी के एरा में। इस पे तुम क्या कहना चाहो? मेरा मानना ये है कि जो डिस्ट्रैक्शन है हमारे ज़माने से लेके, हमारा ज़माना कहने का मतलब 90s से, और आज जो हम 2026 में देख रहे हैं, बच्चों के पास सोशल मीडिया एक्सेस भी है। इंडिया में कोई बैन, किसी भी तरह का बैन नहीं है। गेम्स कुछ नहीं तो अपने मम्मी की आईडी से चला। हाँ, वो मम्मी का फ़ोन एक्चुअली बच्चों का फ़ोन, बच्चों का फोन। हाँ। और गांव देहात में मम्मी का फोन मतलब बच्चे का फ़ोन, हाँ, सही बात। उस पर उनका एक्सेस है। और दूसरा गेमिंग को लेके आप कमेंट कर सकते हैं इस बात पे कि क्या ये बात सही है कि नहीं, कि ज्यादातर गांव में मम्मी का फोन बच्चे का फोन है, वो मम्मी के नाम पे खरीदा गया है, बट चला वो छोटे छोटे बच्चे रहे। कॉलिंग का पर्पस सिर्फ मम्मी का है, बाकी उस पर जो इंटरनेट एक्सेस है वो बच्चा कर रहा है। दूसरा चीज़ ये है गेमिंग में कंपटीशन, जैसे हम ये पबजी या BGMI जैसे गेम है, बच्चे उसमें अपना लेवल स्कोर देखते हैं। तमाम तरह के इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक जैसे चीज़ें हैं, कल्चर कह सकते हैं एक तरह का, सोशल मीडिया का कल्चर छोटे छोटे बच्चों तक है। उसके अलावा नहीं भी है तो रील्स बच्चे देख रहे हैं, उसका पर्पस क्या है वो नहीं जानते हैं, बस देख रहे हैं। तो इस तरह का तमाम डिस्ट्रैक्शन है। तो बात डिस्ट्रैक्शन तक नहीं रुकी ना, वो जिस स्कूल में बच्चा गया उस स्कूल की अपनी एक जिम्मेदारी है, वो अपने टाइमिंग के हिसाब से वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। स्कूल वो बोले थे कि मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा और वो पढ़ा रहे हैं, बट वो एक्चुअली पढ़ाना सुनाना है। अब ये अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा कि कितना बच्चा सुना? बच्चा बैठ के आपको देख के बुक खोल के भी नहीं सुन सकता अगर वो खुद को अलाउ ना करे या खुद को फोर्स ना करे कि चलिए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं। वो बैठा देखता हुआ भी कुछ और सोच सकता है। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पूरी रात में हुई हैं, मोबाइल्स के थ्रू कई सारे डिस्ट्रैक्शन, इंटरप्शंस हुई हैं, क्या पता वो जो इतने सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया है मोबाइल के माध्यम से, उसमें से किसी बात का मंथन कर रहा हो क्लास में बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल है। मेरे ख्याल में जो एक्चुअली अट्रैक्टिव चीज़ें हैं वो मोबाइल से मिल रही हैं। एक टीचर बच्चे को इमेजिन करना सिखा रहा है और एक जगह जो इमेजिनरी चीज़ है वो प्रेजेंट हो रही है। दोनों में अंतर है। एक रील बच्चा देख रहा है या मोबाइल इंटरनेट में यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहा है। बच्चे आजकल आप सुनते होंगे ना, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से सुन रहे हैं। वो स्कूल की जो कमी पूरी करनी थी वो भी वन वे ही हो गया है। वो भी बच्चा, एक टीचर है वो अपने लय से ही पढ़ा रहा है, उसकी अपनी एक शैली है, उसी के थ्रू वो जा रहा है। हाँ। उसमें भी बच्चे के मन में जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो, और या तो वो इतना लेंदी वीडियो है अगर कोर्स है तो, कि बच्चा उसको आधा भी फिनिश नहीं कर पा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। अब ये जो YouTube की बात हम लोगों ने शुरू कर दी, उसको मैं इस तरीके से समराइज करना चाहूँगा कि एक तो हम लोगों ने वो बोला कि पढ़ने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं होता है। अगर इसको हिंदी में ही अगर कंटिन्यू रखें तो इसको ऐसा समझिए कि पहले सुनो और फिर गुनो, प्रोसेस करो और फिर बताओ तो कि तुम्हें समझ क्या आया। तो मुझे लगता है कि समझ ये तीनों सीढ़ी से हो के गुजरता है। पहले सीढ़ी पे है कि सुनो, दूसरे सीढ़ी पे है कि जो सुना उसको गुनो, मंथन करो, प्रोसेस करो कि क्या सुना है। अपने इंटेलेक्ट से पूछो कि ये बातें सही हैं कि नहीं हैं। अगर कोई काउंटर सवाल दिमाग में आ रहा है तो वो जो सुनाए हैं उनसे वापस पूछो, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बनाओ। और फिर तीसरे स्टेप में आप आके रिफ्लेक्ट करो कि मैं ये पूरा जो सुना और समझा उसमें मैंने ये प्राप्त की। तो इससे पूरी अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी कि बच्चा वाकई कितना सीख गया। क्योंकि दिल्ली में तुमको याद होगा, हमारा एक बच्चा था मेधावी मित्रा, याद है? याद है। उनके फादर, हाँ मोनू, थोड़ा सा हेल्दी बच्चा था। उनके फादर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहे थे और वो बस कह गए, बट वो आज तक मेरे दिमाग पे छप गया। वो मुझे बोले थे कि आप मुझे ये मत बताइए कि आप क्या पढ़ाए हैं मेरे बच्चे को, आप मुझे ये बताइए कि आपके पढ़ाने से मेरा बच्चा कितना सीख गया। ये तो बेसिकली वो क्या किए, वो बेसिकली आपको जो है वो अकाउंटेबिलिटी जो तय कर रहे थे। वो ये नहीं जानना चाहते कि आपने किन किन पोर्शंस को या किस किस टॉपिक को उसके सामने प्रेजेंट किया।
उनका कहना सिर्फ ये है कि अगर 10 टॉपिक पढ़ा तो क्या 3 टॉपिक भी वो समझ के समझा पाएगा, समझा पाएगा। प्रेजेंट कर पाएगा। अगर प्रेजेंट कर देता है वो 3 टॉपिक भी तो वो सेटिस्फाइड है, ये मानना है मेरा। और भी बहुत तरह के चैलेंजेस हैं। हाँ, चैलेंजेस हैं, लेकिन उसको हम लोग किसी और पॉडकास्ट में कवर कर लेंगे। आज का मुद्दा बस ये है कि पेरेंट्स एक बार सोचना स्टार्ट करें कि एजुकेशन के इस जर्नी में वो कहाँ खड़े हैं। क्या उनका बच्चा सिर्फ सुन रहा है, कि सुन के गुन रहा है, कि गुन के रिफ्लेक्ट कर रहा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम पवन सिंह, कौशल्या होलिस्टिक लर्निंग हब से, और ये मेरे साथ मेरे भाई हैं प्रकाश सिंह, जो कि एक बहुत ही अच्छे सोशल स्टडी के टीचर हैं और इंटरनेशनल स्कूल्स में सोशल स्टडी के मॉड्यूल्स बनाते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।